नहीं हो। और कथा का मतलब यह है कि जाट की मतलब जाट होती हैं, उनके पिताजी होते हैं, उनकी माँ नहीं होती, तो बहुत छोटी होती हैं। तो रोज डेली देखती हैं अपने पिताजी को कि मतलब कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो इसी तरह से आज उनके पिताजी जो हैं वो तीर्थ यात्रा पर निकले और बोल दिए हैं कि इस तरह से तुम उनको भोग बिना लगाए कुछ ग्रहण मत करना। तो उन्होंने क्या, सुबह सुबह उठी और ना नहाना है ना धोना है, कुछ नहीं, पहले ही खिचड़ी बना करके और प्रभु के पास ले आती हैं और प्रभु से कहती हैं कि बहुत स्वादिष्ट मैंने खिचड़ी बनाई है, इसे खा लो। तो जब खाने के लिए रखती हैं तो क्या क्या बोलती हैं, उसके बाद ये छोटी सी एक मतलब भजन है, उस भजन को आप लोग सुनिए और इसी तरह से बताना कि किस तरह से लगा। फिर इसकी जो व्याख्या है और इस भजन के बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो चलो जुड़ते हैं। कहती हैं, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की वाट की, जीवो मारा गया श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की वाट की, जीव मारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कद आयोगे, ऊके भरोसो बैठो रहियो, भूखो ही रह जावे गो, भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रवड़ी घाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। बार बार मंदिर ना जुड़ती, बार बार खोलती, कैया कोनी जिमरे मोहन करणी करणी बोलती। तू जी मैं तो जद मैं जीऊं, मानु न कोई लाट की, जियो हमारा श्याम धरी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जियो हमारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीव मारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरियो, घर आवे गो, भक्ति भाव से पूरन हो घर, हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीवो मारा श्याम धड़ी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धड़ी, जीवा में बेटी जाट की हैं। तो भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं बच्चे के रूप में, और पूरा थाली भर के जो खिचड़ी रहती है वो खा लेते हैं। तो रोज इसी तरह से उनका नियम बन जाता है और कहती हैं अगर खिचड़ी नहीं खाओगे तो बाबा के भरोसे बैठे रह जाओगे, बाबा भी आने वाले नहीं है, अभी मुझे ही खिलाना है, तो इसी तरह से भूखे रह जाओगे, आओ और खिचड़ी खाओ, जब तुम खाओगे तभी मैं खिचड़ी खाऊंगी, नहीं तो मैं भूखी रहूंगी। उनको ये नहीं पता था कि इस तरह से नहीं होता है, लेकिन उनके भाव इस तरह से थे कि प्रभु वहां पे प्रकट होते हैं और रोज डेली उनके हाथों की बनी हुई खिचड़ी खाते हैं। तो इसी तरह से जब खिचड़ी खाते हैं तो जब कर्माबाई बड़ी हो जाती हैं, मतलब खिचड़ी खाते हैं, फिर उनके पिताजी आते हैं, बोले कि तुमने कान्हा को भोग लगाया था? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने उनको भोग लगाया था, उन्होंने खाया भी। कहे अच्छा उन्होंने खाया, कैसे खाया? बोले ऐसे मेरे साथ रोज खाते। कहते इतने दिनों से मैं पूजा पाठ करता, मुझे तो दर्शन दिया नहीं और तुम्हें दे दिया। तो उन्होंने अपनी बेटी से मतलब प्रार्थना करी कि मुझे भी कान्हा जी के दर्शन करवाओ। तो उनकी बेटी ने प्रार्थना करी, तब जा करके उनको, उनके पिताजी को भी उन्होंने दर्शन दिया। इसी तरह से जब उनके पिताजी मतलब खत्म हो गए तो वो भक्ति में इस तरह से रमण करने लग गई और उन्होंने शादी वगैरह नहीं करी थी
और इस तरह से जगन्नाथ जी मंदिर में वहां पे पहुंची तो वहां पे उन्होंने वहीं एक अपनी कुटिया सी डाल करके वहां खिचड़ी बनाई। तो रोज डेली जगन्नाथ जी भगवान आते थे और खिचड़ी खा के जाते थे। एक दिन गलती से क्या हुआ, वहां पे लोगों एकादशी इस तरह से व्रत था तो प्रभु की खिचड़ी लगी थी मुंह में, और इस तरह से उन्होंने कहा आज तो मैंने मना करा था कि आज भोग नहीं लगाया जाएगा, तो ये खिचड़ी किसने बनाई थी आज यहाँ तो पता करा गया कि कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ी खा करके आए हैं। तो एक साधु आता है और बोलता है कि जब तुम नहाती धोती नहीं हो तो बिना नहाए धोए जो है तुम खाना मत बनाना, प्रभु को भोग लगाती हो तो नहा धो करके तभी भोग लगाना। तो इसी तरह से होता है, तो इस तरह से वो नहाती धोती है और प्रभु को भोग लगाने में बहुत देरी हो जाती है। तो प्रभु उतने देर भूखे बैठे रहते हैं, भूखे बैठे रहते हैं। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने जो है भूख उनको इतनी ज्यादा लगी जगन्नाथ जी भगवान को, तो उन्होंने पुजारी के सपने में आकर के कहा कि कर्मा बाई के यहाँ जो है मैं खिचड़ी रोज खाता हूँ, मुझे भूख लगती है। उसके यहाँ एक साधु बोल के आया कि नहा धो के बनाना, तब से मैं और भूखा ही रहने लग गया हूँ, तो इसी तरह से मुझे कर्मा बाई की खिचड़ी खानी है। तब जाकर के पंडित पुजारी जी सुबह सुबह आते हैं और कर्मा बाई से कहते हैं तुम जैसे भी बनाती हो तुम ऐसे ही बनाओ, प्रभु को भोग लगाना है, प्रभु तुम्हारे हाथ से ही खाएंगे। और इस तरह से वो इतने दिनों से भूखे हैं। तो सोचो कर्मा बाई की भक्ति कितनी महान है, प्रभु इसी तरह से आके दर्शन देते हैं। तो मैंने ये जो पहले भी कथा बताई और ये जो इस तरह से कथा के बाद मैंने भजन भी उनका गाया, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर राधे राधे जरूर लिखें। और कैसी वाणी है ये तो मेरे को नहीं पता है, उतनी तो सुरीली तो है नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ और अच्छा भजन मैं गा सकूं। तो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। राधे राधे।